ऐसा है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने पूरे साल चीज़ों को ठीक से समझा नहीं है, जो फार्मूले हैं उनको ठीक से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप ये सोचें कि लास्ट में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँगा जाके बोर्ड एग्ज़ाम में या एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके, तो वो संभव नहीं है। साइंस और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमें पूरे साल अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तभी जाके हम, जो आपने अभी कहा जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन तभी हम फील कर पाएंगे अगर हमने पूरे साल उन चीज़ों को ठीक से पढ़ा है, समझा है और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस की है। अन्यथा जो है वो, अगर आप ये सोचें कि लास्ट के हम एक मंथ में या लास्ट के हफ्ते में कर लें रिवीजन, तो वो संभव नहीं है। आप कर भी लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, सब भूल जाएंगे आप। रेगुलर प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई विकल्प बच्चों के पास है नहीं। साइंस में हो, चाहे वो गणित में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है और रेगुलर रिवीजन नहीं किया आपने और चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं की आपने, चीज़ों को लिख लिख के नहीं देखा है, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बच्चा एग्ज़ाम में लिखने में संभव नहीं हो पाएगा। वो लिख ही नहीं पाएगा एग्ज़ाम में, और लिखेगा भी तो टूटा फूटा लिखेगा। वो कहीं से कहीं लिख देगा, कहीं कुछ लिख देगा, तो वो नंबर आने संभव ही नहीं, फिर नंबर मिलेंगे नहीं उसको अच्छे। या तो वो फेल होगा या फिर वो थर्ड डिवीजन में पास होगा। तो मेरे विचार से तो ये, मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि साइंस में और गणित में, दोनों विषयों में आप समय से पूरा जो सिलेबस है उसको बांट लें, और जो आपके जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर आके रेगुलर प्रैक्टिस करें उस चीज़ की। घर आके भी उसको पढ़ें दोबारा बैठ के, और उसको इन रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपको। एक सवाल को जब तक आप कम से कम 50 बार नहीं कर लेंगे, तब तक एग्जामिनेशन हॉल में आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे। एक जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार होता है, तो उनका कई बार उनके मन में सवाल होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम है तो कितने मुश्किल है। तो क्या वो ऐसे ही एग्ज़ाम मतलब उनको फ़ील करना चाहिए जैसे वो अपने स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, या फिर मतलब एक बहुत ऐसा होता है? देखिए, थोड़ा सा अंतर ये होता है बोर्ड एग्ज़ाम को लेके कि जो हमारे रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे स्कूल में हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को कंफर्ट जोन रहता है कि मेरे टीचर हैं, मेरा वही कमरा है, वही स्कूल का कैंपस है, थोड़ा सा उसको फैमिलियर लगता है वो चीज़ें। बोर्ड एग्ज़ाम में ये होता है कि भाई आपका सेंटर दूसरे स्कूल में लगा जाके, टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, नया कैंपस मिल रहा है, अंतर सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर आपने मेहनत की है, चीज़ों को पढ़ रखा है, पहले से समझ रखा है आपने, और रेगुलर आपने प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से, अच्छी चीज़ों को समझ के, अच्छे से सब चीज़ों को, जो आपके टॉपिक्स हैं उनको ठीक से आपने समझा है, आत्मसात किया हुआ है आपने अगर उन चीज़ों को, तो मेरे विचार से तो ये कि वही एग्ज़ाम वहाँ भी होना है, वही एग्ज़ाम वहाँ होना है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो चाहे वो आपके होम एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, तो न तो वहाँ कर पाएंगे ना बोर्ड में कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और इस चीज़ को लेके मैं ये कहता हूँ कि तनाव लेने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे करें। एग्ज़ाम चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे वो दूसरे स्कूल में हो, कहीं जाके बोर्ड एग्ज़ाम जिसे आप कह रहे हैं, तो अंतर कहीं कुछ आने वाला नहीं है। अगर आपकी तैयारी बड़ी अच्छी से कर रखी है, आपने मेहनत की हुई है, बढ़िया से आप पढ़े हैं, चीज़ों को समझा है आपने, और रेगुलर प्रैक्टिस आपने की हुई है, तो मेरे विचार से कोई ज़्यादा अंतर उसमें आता नहीं है।